बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि इंडिगो संकट से जुड़ी हुई मिल रही है। छठे दिन भी इंडिगो संकट बरकरार है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। लोगों को सामान मिलने में देरी हो रही है। लोग सामान अपना नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इंडिगो की तरफ से अभी भी जो संकट है वो बरकरार है। इंडिगो कर्मचारियों के साथ लोगों की लगातार बहस हो रही है, कहासुनी हो रही है। लोग बस यही चाहते हैं कि उनका रिफंड हो जाए टाइम से और साथ ही उनका जो लगेज यहां पर जमा उन्होंने करवाया था वो उन्हें वापस मिल जाए ताकि वो किसी और माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। आज छठवां दिन हो गया है और इंडिगो संकट लगातार बरकरार है। हालांकि डीजीसीए अब सख्ती बरत रहा है, लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, सीधे सीईओ को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शो कॉज नोटिस यहां पर भेजा गया, लेकिन अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करें तो इंडिगो के सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। लोगों के सामान मिलने में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काउंटर पर जाकर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सही सूचना मिल जाए, सही जानकारी मिल जाए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताइए मुझे। मेरे तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे आज की फ्लाइट दीजिए। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. सर मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. मुंबई बताइए। इंडिगो का संकट लगातार बरकरार है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि कई ऐसे इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जो फिलहाल कैंसिल हैं और कैंसिल होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं उनको दिक्कत हो रही है। ऐसे में तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, आपकी भी क्या फ्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ सर, बैंगलोर के लिए सर फ्लाइट मेरी कैंसिल हुई है। कब से वेट कर रहे हैं? सर मैं तो सुबह 5 बजे से वेट कर रहा हूँ। बताया इंडिगो की तरफ से कुछ जानकारी? कुछ नहीं सर, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं और कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है सही से सर। मैम आप यूएस से आई हैं, आप परेशान हो रही हैं? हाँ जी, मैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली टर्किश एयरलाइंस की और इंडिगो का कोड शेयर है उनके साथ टर्किश एयरलाइंस का, और इस्तांबुल से हम लोग अभी सुबह में पहुँचे हैं। इन्होंने एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद हमको लगेज देने में करीब 2 घंटे लगा दिए और हमारी आगे फॉरवर्ड फ्लाइट थी रांची के लिए 6:45 पे, तो हम बहुत मुश्किल से यहाँ पर 6:40 पर पहुँचे और फ्लाइट तब तक जा चुकी थी। अब हमने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया तो ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है कि नेक्स्ट फ्लाइट में हमारे पास जगह नहीं है, कल भी हमारे पास जगह नहीं है, हम कैंसिल कर दे रहे हैं आपका ये टिकट, और आप जो है अब नई टिकट खरीदिए सोमवार को। अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब उन्होंने हमें कल की फ़्लाइट पे दे दिया टिकट और होटल के लिए भी वादा कर दिया है। अब कह रहे हैं कि होटल की गाड़ी आके हमें ले जाएगी। एक दिन हमारा बर्बाद हुआ, जो खचखच हुई सो अलग, और ये कोड शेयर का जो इनका बंदोबस्त है। टर्किश एयरलाइंस का इस्तांबुल तक फैसिलिटी बहुत अच्छा था। इस्तांबुल में वहाँ पर जैसे हमने चेक इन किया इंडिगो के काउंटर से कोड शेयर पे, वहीं से हम लोगों को स्टाफ की बेरुखी दिखाई देनी शुरू हो गई और यहाँ पर भी वही परेशानी है। लगेज उन लोगों का है जिन्होंने चेक इन कर लिया और उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और अब उनके जो तमाम जो लगेज हैं वो फंसे हुए हैं। फ़िलहाल इंडिगो को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन्हें जल्द से जल्द दें, लेकिन परेशान जनता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इंडिगो एक तरफ से ये कह रहा है कि उनकी जो तमाम चीज़ें हैं वो सुधर रही हैं, स्थिति कहीं ना कहीं बदल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो फ़िलहाल रिफ़ंड भी कर रहे हैं, उनके लगेज भी वापस कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये दिल्ली एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल है जहां पर यात्री यहां पर बैठे हैं और इसी तरीके का कमोवेश तमाम जो यात्री हैं उनको देखने को मिल रहा है। इंडिगो भले ही ये कह रहा है कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो जल्द से जल्द तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर करेगा और उसके लिए वो सॉरी भी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तमाम परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है?
और ये वो यात्री हैं जिन्होंने अपने घर जाने के लिए पैसे दिए हैं कि एक बेहतर यात्रा हो, लेकिन यात्रा ऐसी कि वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन की फ़्लाइट उन्हें बताई जाती है, ना उन्हें एकोमोडेशन की जानकारी दी जाती है और ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि उनका पैसा उन्हें कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, इंडिगो की जो फ्लाइट्स की समस्या है वो लगातार जारी है और कल की बात करें तो कल भी लोग एयरपोर्ट्स के अंदर अपनी फ्लाइट्स के लिए भटकते रहे। देश के ऐसे कई बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स जहां पर फ्लाइट कैंसिल होती रही। परेशान होकर इधर उधर भटकते रहे। कि आपने कोई मैसेज नहीं दिया। मैंने इनके इंडिगो के ऑफिस में बात की तो कहने लगे कि नहीं, दिस आई कैन नॉट हेल्प, इसमें कोई हम आपकी मदद नहीं कर सकते हो और आप ये फ्लाइट कैंसिल है। आज भी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचकर ही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिली। हमारा फ्लाइट मेक माई ट्रिप में कैंसिल दिखा रहा था, लेकिन उनका जो साइट होता है, इंडिगो का साइट होता है, वहाँ पे अभी भी कंफर्म दिखा रहा है और लाइव ट्रैकर जब वो कर रहे तो दिखा रहा है कि फ्लाइट विल बी डिपार्टेड इन अनदर 4 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। यानी समस्या अभी भी बनी हुई है। इधर सरकार की तरफ से कहा गया कि सारे एयरपोर्ट्स क्लियर हो गए हैं और अभी फिजिकली जाके देखेंगे तो हर जहां नॉर्मल सी जैसा आ गया है, बट ऑपरेशंस थोड़े कर्टेल कर लिए। लेकिन ये फर्क इतना है कि इसकी वजह से लोग अपना काम धाम छोड़कर एयरपोर्ट पर भटकने को मजबूर हैं। और देखिए, जिस नॉर्मलसी की बात जिम्मेदार लोग कह रहे हैं वो अभी तक एयरपोर्ट्स में पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। इंडिगो के कई यात्री देश भर के एयरपोर्ट्स पर भटकते हुए ही दिखे। हजारों रुपए खर्च कर फ्लाइट लेने वाले लोग अब अपनी रात दिल्ली एयरपोर्ट में गुजारने को मजबूर हैं। कुछ व्यवस्था नहीं होटल की कहीं? जी नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है होटल की। फ्लाइट की जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हम दुबई से आया है और इन्हें तो कोलकाता जाना है, लेकिन फ्लाइट ना होने की वजह से 3 दिन से अटके हुए हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, कोई खाने पीने की कुछ भी नहीं है। अभी तो कितना मुश्किल से गुजर रहा हम लोग इधर। इंडिगो ने अपने प्रेस नोट में एक सॉरी के साथ कहा कि वो जल्द से जल्द चीजों को नियंत्रण में ले रहे हैं। बहरहाल इंडिगो की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि वी आर सॉरी, लेकिन क्या सॉरी कह देने से इन तमाम लोगों की परेशानी का हल निकल जाएगा? सूत्रों के मुताबिक इंडिगो और सरकार के बीच 1 घंटे तक बैठक भी चली, जिसमें सरकार ने उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और देखिए, सूत्र बताते हैं कि सरकार इंडिगो से बहुत ज्यादा नाराज है और ऐसा ये माना जा रहा है कि एयरलाइंस के नियमों को मानने के बजाय मनमानी की गई और इसलिए अब इंडिगो को 2 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी कर दिया है। मणिपुर में हालात को नियंत्रित रखने वाला एक जवान ड्यूटी पर देरी से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एयरपोर्ट में फंसा है। अगर रीशेड्यूल करते जा। जवान है आपसे? हाँ, मैं सेना का जवान हूँ। पोस्टेड? मैं मणिपुर में हूँ सर। जवान ने बताया कि उनके और साथी भी फंसे हैं। तो इसमें सेना का एक जवान नहीं है, कम से कम 150 से ऊपर जवान पड़े हुए हैं। ड्यूटी में हम मतलब 10 मिनट भी लेट नहीं कर सकते जब हमने अपने ज्वाइनिंग में ज्वाइन करना होता है। सेना के साथ आईटीबीपी के जवान भी फ्लाइट के इंतजार में घंटों परेशान होते रहे। तमाम जो लोग हैं अपना सामान लेकर यहाँ पर बैठे हैं, घंटों से बैठे बात कर लेते हैं। आईटीबीपी से कोई आपको जानकारी नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया। अभी बता रहे हैं, ऐसे इसमें बता रहे हैं कि 11:30 बजे जाएगी फ्लाइट, बाद में कैंसिल होगी या क्या होगा वो पता नहीं सर। नाराजगी तब और बढ़ती है जब काउंटर पर जाकर पता चलता है कि काउंटर में बैठे लोगों को तक नहीं पता कि फ्लाइट जाएगी या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।